Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan at the 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. हमारी किसी सेहतमंद इंसान से शादी होती जो तुम्हें खुशियां देता, और आज हमारी आंखों में ये आंसू ना होते। इस वक्त तो मोबाइल की जान छोड़ दो, पढ़ लो कुछ बैठ के महरोज के लिए। क्या फायदा, कुछ होना तो है ही नहीं। हो सकता है कि ऑपरेशन कामयाब हो जाए। इतना खतरनाक ऑपरेशन है, आपको यकीन है कि कामयाब हो जाएगा? इंसान उम्मीद तो अच्छी रख सकता है ना। रहने दे अम्मी, आप और आपकी उम्मीद है। वैसे आप क्यों नहीं गई खाला के साथ? अगर उनके साथ जाती तो उनका हौसला बढ़ जाता और आपके नंबर्स भी। मुझसे नहीं जाया जाता अस्पताल। अस्पताल की उन लोहे की सख्त सीटों पर मैं नहीं बैठ सकती, थक जाती हूँ। मैं कल महरोज से मिलके आ गई थी। ये बात तो सही है। इसे हॉस्पिटल की स्मेल से ना मुझे भी बहुत एलर्जी है। अच्छा, एक काम तो करें, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, चाय तो बनवा दें एक कप। बदर? जी खाला। तुम हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं खाला, मेरी हिम्मत नहीं हो रही हॉस्पिटल जाके महरोज भाई को देखने की। अच्छा, जाके जरा चाय बनवा दो। जी। ये आपको खाला किस खुशी में कहता है? महरोज ने सर चढ़ा के रखा है, अब क्या कर सकते हैं। कितना लंबा ऑपरेशन है यार। अंदर से कोई हमें कोई अपडेट भी नहीं दे रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? ऑपरेशन के बीच में आगे थोड़ी बताएंगे। सब्र रखो और बस दुआ करो भाई के लिए। सारी दुआएं भाई के लिए दुआएं कि हमारा भाई बस जल्दी ठीक हो जाए। या अल्लाह, महरोज की सर्जरी कामयाब हो जाए। मेरे महरोज जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मेरी सारी खुशी उनके दम से ही है। या अल्लाह, उनको मेरी जिंदगी में वापस दे दे। वो ठीक हो जाए। मैं उनके साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मुझे उनसे अलग मत करना। या अल्लाह, मेरे महरोज को एक नई जिंदगी बख्श दे। या अल्लाह, महरोज को ठीक कर दे। आमीन।
जी डॉक्टर साहब, बताइए महरोज भाई कैसे हैं आप? हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम उनको नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी। मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। आप मुझे उनसे मिलने देंगे प्लीज? मेरी बात सुने, मुझे नहीं महरोज, नहीं महरोज, महरोज नहीं जा सकता, मेरा बेटा नहीं जा सकता। अभी सवाल है। मुझे महरोज से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। एक बार मुझे उनके पास ले चले, हमें वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। एक बार मुझे उनसे मिलना है। मुझे महरोज से बात करनी है, मुझे बात करनी है। वो मुझे नहीं छोड़ सकते। इतनी सी उम्र में बेवकी का रोग, अभी शादी को दिन ही कितने हुए थे। माँ बाप अंधे थे क्या कि जानबूझकर इस बीमार शख्स के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर दिया? अरे बहन, पैसा बड़ी चीज है। बिजनेस घर बार देखकर बेटी की शादी करवा दी। अरे शौहर इतना कुछ छोड़ के गया है, इसके साथ तो कोई भी लड़का शादी के लिए तैयार हो जाएगा। बस करें आप लोग। एनी, एनी संभालो खुद को। होश कर। एनी आंखें खोलो। आखिरी बार उसको देख ले बेटा। एनी आंखें खोलो। आंखें खोल। पता नहीं मेरी बेटी का अब क्या बनेगा, किस हाल में होगी वो, किस तरह संभालेगी अपने आप को। शफीक भाई, जो दुनिया में आया उसे एक ना एक दिन तो वापस जाना ही है, यही दुनिया का असूल है। बस फर्क ये है कि कोई जल्दी कोई देर से। अल्लाह आपको सब्र दे। चले बेटा,
कब्रिस्तान जाने का वक्त हो गया। शहरयार बेटा, भाई साहब ठीक कह रहे हैं, हमें अब चलना चाहिए। चलो बेटा, कब्रिस्तान चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है, वक्त निकला जा रहा है। चलो बेटा। देख, वो लेने के लिए आ गया, उसे तेरा महरूज जा रहा है। मम्मी, मैं जाने का वक्त आ गया। क्या? इजाजत दें। तुम मेरे महरूज को मुझसे दूर ले जाओगे? ये ज्यादा देर मुझसे दूर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मम्मी, खुद को संभाले। यानी भाभी की भी तबीयत खराब हो रही है। महरोज भाई हमें छोड़ के चले गए, उन्हें आखिरी आराम गाह पे पहुंचाना होगा। मेरा महरोज मर गया, मेरा महरोज मर गया। मम्मी, उनकी गलतियों को माफ कर दें, उनके अच्छे अमालों को याद रखें। अबे क्या माफ करोगे इसे? मेरे बच्चे ने तो मुझे कभी दुख नहीं दिया, कभी दुख नहीं दिया, क्या माफ करूं? खाला, मम्मी को संभाले प्लीज। अल्लाह ऐसी औलाद खुश नसीबों को देता है बाजी। अल्लाह इसकी मगफिरत करे, हिम्मत करे। बाबा, बाबा महरोज को कहाँ लेके जा रहे हैं? बाबा, बाबा रुक जाए, बाबा मेरी बात सुने, बाबा, बाबा, बाबा रुक जाए, उसे कहेंगे रुक जाए, उसे जाने मत दो, बाबा, महरोज को मत लेके जाए, उसे मिलिए, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है, बाबा। मी, ये अंदर क्यों चली गई है? रो रो के थक गई होगी ना, आराम करने गई होगी। इतना नहीं हो रहा कि आके खाला के पास बैठ जाए। मैयत में भी ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। मुझे तो रह रहा है कि महरोज का दुख हो रहा है। अच्छा भला तो क्या हो गया? अगर सर्जरी ना करवाता तो कुछ दिन और जी लेता। क्या जरूरत थी सर्जरी करवाने की? इतनी अफरा तफरी। संभालो बेटा। लेटो। अम्मी, आप एनी को संभाले, मैं जरा बाहर से होकर आती हूँ। वैसे मुझे दुर्दाना खाला और आयमा के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे अम्मी। कैसे इरादे? आपने देखा नहीं था किस तरह हमें देखकर दोनों बड़बड़ा रही थी? महरोज भाई के मरने के बाद तो जैसे उन दोनों को मौका मिल गया। उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही होंगी मम्मी को वो। या अल्लाह,
इस घर पे इतनी बड़ी आफत टूट पड़ी है और फिर भी इन लोगों के दिल में रहम नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं रहने दूंगी, मैं ले जाऊंगी इसको अपने साथ। अम्मी फिलहाल आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप एनी को देखें, मैं आती हूँ। बच्ची एमल, एनी को बाहर लेकर आओ। दुनिया आ रही है ताजियत के लिए, ये वक्त आराम करने का नहीं है। खाला, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। उसका दुख बाजी के दुख से ज्यादा बड़ा है। जवान बेटा गवाया है मेरी बहन ने, वो तो यहाँ आराम से बैठी है सबके साथ। अल्लाह पाक इन्हें और हिम्मत दे, दुख भी तो इतना बड़ा है। मम्मी, आप अंदर चलकर आराम करें ना, जब तक सब आ जाएंगे कब्रिस्तान से। कब्रिस्तान? कौन लेकर गया? कौन ले गया मेरे बेटे को कब्रिस्तान? क्यों लगे उसे मनो मट्टी तले दबाने के लिए? मेरा हंसता मुस्कुराता महरोज, मेरी बड़ी औलाद। किसी ने रोका नहीं उसे? क्यों नहीं रोका? शहरियार बता। मम्मी, क्यों मेरे बेटे को कब्रिस्तान? पाखरा बहन, खुद को संभालो, सब्र करो। अरे कैसे सब्र करूं? मेरा जवान बेटा चला गया। आप लोगों के लिए नसीहतें करना आसान है ना, क्योंकि आपका जवान बेटा नहीं गया ना, मेरा बेटा चला। बेशक ये बहुत बड़ा गम है, इसे कोई दूसरा नहीं समझ सकता, लेकिन हमारे अल्लाह ने हमें इसी मौके पर तो सब्र करने का हुक्म दिया है। उसी की चीज़ थी, उसने ले ली, अब हम उससे लड़ तो नहीं सकते। देखिए, आप सब अपनी बहू का भी तो सोचिए, जो भरी जवानी में बेवा हो गई, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं हटा था। अल्लाह सब्र दे इन लोगों को। बंद करे अपनी अपनी नसीहतें, छोड़ दे मेरी बाजी को अकेला, छोड़े मेरी बाजी को, छोड़े। रोज रेत सा वक्त जो भी तेरे संग था बिताया, चाह के भी जाने क्यों मैं रोक ना सकी। ख्वाब सजाए थे जो चांद की रोशनी में, आज क्यों हुए पराए, खामोशी रही। रुक सा गया मेरा जहां रब्बा में, साथ जो छूटा है तेरा। बेरंग है ये जिंदगी, तेरे बिना कैसे जीऊं। तेरे बिना भी क्या जीना, दर्द इश्क कैसे सहूं। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, सोचो मैं तेरे ख्वाब बनूं। अरे बेटा, लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रोज, वो मुझे नहीं छोड़ के जा सकते ना। मैंने उन्हें कितना रोका आपके सामने, मगर वो नहीं रुके और मेरी बात नहीं मानी। बेटा, उसकी उम्र इतनी ही लिखी थी, संभालो खुद को। रोज बहुत अच्छे थे, एक बहुत अच्छे शौहर, बहुत अच्छे। उन्होंने इतने कम टाइम में मुझे इतनी खुशियां दी कि मैं
बता भी नहीं सकती। जानती हूँ लेकिन उन्होंने धोखा तो दिया ना हमें। कितना समझाया था तुम्हें कि तलाक ले लो और घर पे वापस आ जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। ये सारी जिंदगी बेवकी में कैसे गुजारोगी तुम? तुम्हें देख देख के मेरा दिल फट रहा है बेटा, मैं क्या करूं? लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है अम्मी। मैं बाहर जाना चाहती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? कुछ देर आराम करो, लेट जाओ, तबीयत ठीक नहीं है बेटा तुम्हारी। नहीं, मुझे उनसे बात करनी है। चलिए मेरे साथ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मम्मी, क्यों आई हो बाहर? अंदर ही रहना था ना, खाना भिजवा देते तुम्हें। मैंने आप लोगों को बताया तो था, यानी कि तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए आराम करने चली गई थी। हाँ, तो अगर ऐसे वक्त में तबीयत खराब भी हो ना तो अपने आप को संभालना पड़ता है। इस तरह कमरे में घुस के सोते नहीं है, हद होती है बेशर्मी की। मेरी बेटी की हालत के जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोगों की वजह से आज मेरी बेटी इस हालत में पहुंची है। क्या क्या कह रही है? मेरे मुंह मत लगिएगा, खबरदार। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक मरते हुए आदमी से मेरी बेटी की शादी करवा के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और ऊपर से सीना जोरी कर रही हैं आप। सुन रही है बाजी? सुन रही है ये क्या कह रही है? सारे का सारा इल्जाम हमारे सर डाल दिया इसने। हद होती है बेशर्मी की। हमारे महरोज की वफात के दिन दुनिया के सामने तमाशा लगाना चाहती है। चुप हो जाए सब। जिसको लगता है हम धोखेबाज हैं, चले जाए यहाँ से। दफा हो जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चले जाए सब। बिल्कुल ठीक, और साथ अपनी बेटी को भी लेकर जाए। क्या हो गया है आप लोगों को? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? पहले ही मेरी बहन एक सदमा बर्दाश्त कर रही है, ऊपर से आप लोगों की ये जली कटी बातें। प्लीज बस कर दें। तो ना करें ना बर्दाश्त। किसने कहा है बर्दाश्त करने को? बाजी, इसे अपने घर भेजे। ऐसे भेज दें? एनी भी इस घर का हिस्सा है और इस फैमिली का भी। चलो एनी, अपने कमरे में चलो। कोई नहीं जाएगा मेरे बेटे के कमरे में, और कोई मेरे बच्चे की चीजों को नहीं छुएगा। सुना तुम लोगों ने? बाजी बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने महरोज के कमरे को लॉक लगवा दिया है। वो कमरा एनी का भी है, महरोज भाई की बीवी है। थी, अब ये कुछ नहीं लग। अपनी माँ से बोलो कि इसे अपने साथ अपने घर ले जाए। सुना नहीं बाजी ने क्या कहा? महरोज अब नहीं है, इसलिए इसकी भी इस घर में कोई जगह नहीं है। लेके जाओ इसे अपने साथ। चलो उठो। मेरी बात सुनो। चलो मेरी बात चलो। मैं नहीं जाऊंगी। क्या मेरा हाथ, क्या जुल्म कर रही है आप मेरी बेटी के साथ? जुल्म? इसे हम महरोज के लिए लाए थे, अब जब महरोज ही नहीं रहा तो हम इसे किस लिए रखें? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मेरे शौहर का घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुना आप लोगों ने? जब शौहर ही नहीं रहा तो कैसा तुम्हारा घर? आप ये ज्यादती और जुल्म नहीं कर सकती मेरी बेटी के साथ। बाजी फैसला कर चुकी, ये यहाँ नहीं रह सकती। और वैसे भी ये महरोज की कातिल है, इसी ने प्लान किया था ना सर्जरी का। निकलो यहाँ से। तुमने सुने, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। बाबा,
आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सलूक करने की? और फाखरा बहन, आपने अपनी बहन को मना नहीं किया ये सब करने से? ठीक कह रही है दुर्दाना, इसके गलत फैसले से मेरे महरोज की जान गई, वरना आज मेरा बेटा हमारे दरमियान होता। ले जाए अपनी बेटी को यहां से। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सुन लिया आपने बाजी ने क्या कहा? ये यहां नहीं रह सकती अब। खबरदार, बस बहुत हो गई। अरे मेरी बेटी बेवा हुई है, लावारिस नहीं है। उसका बाप अभी जिंदा है। मैं उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा और मुबारक हो आपको अपना ये महल। रखिए उसे। चलो बेटा। कि बाबा मैं ये घर नहीं छोड़ के जाना चाहती। बाबा यहाँ महरोज की यादें नहीं जाना चाहती। बाबा मुझे नहीं जाना। बेटा, इस घर में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। ये जालिम लोग हैं। जुल्म के अलावा और कुछ नहीं जानते। हम एनी को अपने साथ लेके जाएंगे। अंकल, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? निकाल दिया है तुम्हारी माँ ने इसको घर से। तुम्हारी खाला ने धक्के देके निकाला है इसे। अपने घर की बड़ी बहू को कोई इस तरह से घर से बाहर निकालता है क्या? बोलो। अंकल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं मम्मी से बात करता हूँ। प्लीज सब्र से काम ले, एक बार फिर सोच लें। बस बहुत हो गई, बहुत सुन ली हमने। अरे हाल देख रहे हो मेरी बेटी का? मैंने एक हंसती खेलती बच्ची को अपने घर से रुखसत किया था और ये हाल कर दिया है उसका। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने मेरी बच्ची के साथ, इसलिए मैंने शादी की थी उसकी यहाँ। अल्लाह, हाय लगेगी तुम लोगों को मेरी बच्ची की। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे चलो इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। चलिए। अंकल प्लीज गाड़ी में बैठे। रहने दो, नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। मैं बाप हूं इसका, जिंदा हूं, अभी देख लूंगा खुद मैं। अंकल, मैंने महरोज भाई से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए एनी भाभी का ख्याल रखूंगा। प्लीज अभी जिद ना करें, वरना मैं अपने भाई को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा। अंकल, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज अभी मेरी मान लें, उसके बाद आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। प्लीज गाड़ी में बैठे। आए। ये लीजिए मैम। आप परेशान ना हो, इस हालत में ऐसा हो जाता है। शी इज एक्सपेक्टिंग। मतलब ये कि ये आपकी कौन है? मेरी बेटी है। फिर तो आपको खुश होना चाहिए, आप नानी बनने वाली हैं। इनके हस्बैंड कहाँ है, उन्हें बुलाइए। आज ही उनकी डेथ हुई। ओह, तभी इनकी ये हालत है। क्या ये वाकई उम्मीद से है डॉक्टर? 100% तसल्ली के लिए आप दोबारा टेस्ट करवा सकती हैं। मगर ये बेहोश क्यों है? अब ये होश में आ जाएंगे कुछ देर में। शायद जो सदमा गुजरा है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी, लेकिन परेशान ना हो, ये सब वक्ती है, ठीक हो जाएंगी।
मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप इन्हें दे दीजिएगा। ये हमने अच्छा नहीं किया इन्हीं के साथ। सारे खानदान वाले बातें बना रहे हैं और महरोज भाई की रूह को कितनी तकलीफ हुई होगी। रूहों को तकलीफ नहीं होती, वो आलमे अरवाह में चली जाती। प्लीज खाला, अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ, क्या मैं बात कर लूँ उनसे? अरे मैं तो वो बता रही हूँ जो बड़ों से सुना है, किताबों में पढ़ा है। मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। अम्मी जब आपकी बात को कोई अहमियत नहीं देता तो आप बीच में क्यों बोलती हैं? हाँ ठीक है भाई, नहीं बोलती मैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मम्मी आपको एनी को वापस लेकर आना चाहिए। मैं जाऊंगी उसे लेने? दिमाग दुरुस्त है या वो भी छोड़ आए हो कब्रिस्तान? इस घर की बहू है वो, इज्जत है हमारे घर की। मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं उसे लेने जाऊंगी। और वैसे भी अब हमारे घर में उसकी जरूरत नहीं रही, मेरा बेटा चला गया। आप लोगों का मतलब जो निकल गया। अभी तो भाई का कफन भी मैला नहीं हुआ और आपने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। वो अपनी इज्जत इस घर में भी तो पूरी कर सकती है। पर मेरा ख्याल है भाई कि वो अपने घर पर भी तो इज्जत पूरी कर सकती है ना। फरी जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। बड़े बात कर रहे हो, तुम्हारा बोलना जरूरी है और ये सब क्यों बोल रहे हैं बीच में? अपनी माँ से बात नहीं कर सकता हूं मैं? हाँ, करवाओ चुप, सबको चुप करवा दो। तुम्हें अपनी माँ के गम का भी एहसास नहीं, ना ही अपनी बहन का। अपनी बीवी को खुश करना चाहते हो ना, इसीलिए बोल रहे हो। अरे कुछ एहसास करो, कुछ सोचो। वो भाई था तुम्हारा, भाई था तुम्हारा। मेरी खुशियों को तो आप छोड़ ही दें, सिर्फ हक की बात करें। शौहर के मर जाने पर क्या बीवी का उसके घर पर हक खत्म हो जाता है? आपसे तो ये बात करना ही फजूल है। महरोज भाई के होते हुए जब आपने मेरी बहन की इज्जत नहीं की तो अब क्या करेंगी आप? देख रहे हो तुम, देख रहे हो कैसे जुबान चलने लगी है इसकी? आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, ये सच है कि तुम मां बनने वाली हो। और इस कंडीशन में उस दुर्दानों ने तुम्हें धक्के धक्के घर से बाहर निकाल दी। शर्म खत्म हो गई उन लोगों की, जरा सा भी लिहाज नहीं रहा उन्हें। दिल मुर्दा हो चुके उन लोगों के, मतलब जो निकल गया उनका तुमसे। हो सकता है कि उन्हें इसकी कंडीशन का पता ना हो। तो ये कौन सी इंसानियत है कि बेटे के मरते ही अपनी बहू को इस तरह से घर से बाहर निकाल देना? बताइए, और वो भी इस हालत में। पहले झूठ और धोखे से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तो जुल्म की इंतहा ही कर दी उन्होंने। उन लोगों को हिदायत दे, और क्या कह सकते हैं। तुम कुछ खाओगे बेटा? मैं कुछ बना के ले आऊं? नहीं, मुझे नहीं खाना। बेटा, इस हालत में भूखे नहीं रहते। तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान भी है। तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। ये अफान क्यों चला गया उसके साथ? फोन करो, बुलाओ उसे। आ जाएगा। ऐसे तो अच्छी बात है कि हम सब में से किसी को तो परवाह है नहीं की।
किसी को तो इस बात का एहसास है कि वो हमारे मरूम भाई की बीवी है। जवान है वो, जज्बाती है, उसे इन मामलों से दूर ही रखो। इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा फिर, बता रही हूं मैं। कैसा नतीजा? क्या कहना चाह रही हैं? सबके सामने खुलकर बोले। अरे भाई मुंह ना खुलवाओ मेरा, फिर मैं बोलूंगी कुछ तो सबको बुरा लगेगा। क्यों गए थे तुम उसके साथ? एनी भाभी की तबीयत खराब थी, अंकल भी परेशान थे। कैसे ड्राइव करते हैं, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गया था। हॉस्पिटल? अरे ऐसा क्या हो गया उसके साथ? बेटा तो मेरा गया है। गमों के पहाड़ तो हम पे टूटे हैं। क्या बाजी से ज्यादा बड़ा गम है उसका जो अस्पताल पहुंच गई? अटेंशन सीकर कहीं की। यहाँ कोई गमों का मुकाबला नहीं चल रहा खाला। एक लड़की जिसकी चंद माह पहले शादी हुई है, उसका शौहर दुनिया छोड़ के चला जाए तो उस पर क्या गुजरेगी? ये बात तो आपको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि आप भी जवान थी जब आप पे ये वक्त आया था। हाँ हाँ, देखा है मैंने भी बेवकी का दौर, मगर ये ड्रामे नहीं किए थे मैंने। हाँ, वो भी ड्रामे नहीं कर रही, माँ बनने वाली हैं।